अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज। ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज का मुकम्मल इंट्रोडक्शन। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज एक मुनफरद इंतखाबी निज़ाम है। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज एक अमेरिका का एक सियासी निज़ाम है जो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को इलेक्ट नहीं करता, बल्कि अवाम ही करते हैं, मगर थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। अमेरिका में 50 रियासतें हैं और इलेक्टोरल कॉलेज की जो सीटें हैं वो तकसीम कर दी गई हैं विद इन 50 स्टेट्स। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज एक मुनफरद इंतखाबी निज़ाम है जो अमरीका में सदर और अमेरिका के नायब सदर के इंतखाबात के लिए इस्तेमाल ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल निज़ाम में अवामी राय दही बराह रास्त सदर के इंतखाब के लिए नहीं की जाती, बल्कि रियासतों यानी स्टेट्स, जो 50 स्टेट है, उन रियासतों के मुंतखब नुमाइंदे यानी इलेक्टर्स जो इलेक्ट करते हैं किसी भी सदर और वाइस प्रेसिडेंट को। इलेक्टर्स मुंतखब होते हैं जो फिर सदर के इंतखाब के लिए अपना वोट डालते हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का सदर। यहाँ इसका तफसील से तारुफ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज एक मुनफरद नौइयत का निज़ाम सियासत है। ये निज़ाम हुकूमत भी है, चूँकि सियासत के बाद ही हुकूमत बनेगी, और जब हुकूमत बनेगी तो रियासत में, मुल्क में निज़ाम बनाया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर यह सियासी निज़ाम को चलाने के लिए ये एक पहिया है। इलेक्ट करने के लिए सदर, और चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में है तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को ये इलेक्टोरल कॉलेज मुंतखब करती है। अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज निज़ाम सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये अमेरिका के सदर और अमेरिका के नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज इस्तेमाल होने वाला एक इंतखाबी तरीक़ेकार है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, बल्कि एक इंतखाबी निज़ाम भी है जिसके ज़रिए अवाम मुंतखब नुमाइंदों यानी इलेक्टर्स के ज़रिए अपने सदर का इंतखाब अवाम करते हैं, यानी थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इस निज़ाम को यानी इलेक्टोरल कॉलेज के निज़ाम को सरकारी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। ये इंतखाबी निज़ाम बुनियादी तौर पर अमरीकी आईन के तहत काम करता है, और इस इलेक्टोरल निज़ाम को बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर के इंतखाब में रियासतों के किरदार को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। यानी रियासत 50 स्टेट मिल करके किसी एक को सदर बनाते हैं, मगर 50 यकीनन जमहूरियत में 50 के 50 किसी एक को नहीं इंतखाब कर सकते, तो वहाँ 50 को कोटा दिया गया है। अब जिसकी एक सीट से भी ज़्यादा अगर कोई नंबर लिया है, वैसे 270 इलेक्टोरल वोट अगर किसी सदर को मिल जाए तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ, यानी एक सिंपल तरीके से वो सदर बन सकता है। इस इलेक्टोरल निज़ाम की नौइयत आप देखिए कि ये एक आईनी इंतखाबी निज़ाम है जो बराह रास्त डायरेक्टली जमहूरियत के बजाय नुमाइंदा जमहूरियत पर मबनी है, जो अवाम इलेक्टोरल कॉलेज
के नुमाइंदों को वोट देते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज वाले जो इलेक्टर्स हैं वो सदर और वाइस सदर, नायब सदर को वो मुंतखब करते हैं। लिहाजा ये एक निज़ाम सियासत है। निज़ाम सियासत के तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज को हम समझ सकते हैं, जो अमेरिका के आईन और सियासी इदारों की बिना पर तश्कील पाया है। ये शुरू ही दिन से ये कानून साजी हुई है, आईन साजी हुई है कि किस तरह ये इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है। इसी सिलसिले में अगर मज़ीद तफसीली आप मालूमात चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं legalrightsactivist.org। ख़वातीन व हज़रात, अब दुनिया बहुत तरक्की के ऊपर है, मगर तरक्की उसी को मिलती है जो तरक्की हासिल करना चाहे, और विदाउट नॉलेज, बगैर इल्म के कोई तरक्की इंसान नहीं कर सकता। हैवान है जिसमें कोई तब्दीली, कोई नए इल्म का इजाफा नहीं होता है, लेकिन इंसान में इल्म मुसलसल तहकीक करता रहता है और नए नए इल्म उलूम को इंसान हासिल करके दुनिया के साथ तरक्की में शामिल हो जाता है, तरक्की के दौर में शामिल हो जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज है क्या, इसका तारुफ आप सुन रहे हैं। ये एक सिस्टम है, इसको हम 6 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज का बुनियादी ढांचा क्या है, इसके कुल कितने इलेक्टर्स हैं, इसकी तादाद कितनी होती है। अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज में कुल इलेक्टोरल इलेक्टर्स जो हैं, जो सदर और नायब सदर को मुंतखब करते हैं, वो 538 उनकी तादाद है, यानी 538 इलेक्टर्स मौजूद हैं 50 अमेरिका के 50 रियासत में, ऑल 50 स्टेट्स में। सदर के इंतखाब के लिए किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्टर्स के वोट दरकार होते हैं सदर को। रियासत यानी स्टेट्स की बुनियाद पर तकसीम, ये 50 स्टेट के बुनियाद पर इलेक्टर्स को तकसीम किया गया है। हर रियासत यानी एवरी स्टेट्स इन अमेरिका में इलेक्टर्स की तादाद उस रियासत की नुमाइंदगी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अराकीन की तादाद पर मबनी होती है। हर रियासत को कम अज कम 2 सेनेटर्स, आपने देखा होगा, जैसे इलिनॉय के 2 सेनेटर, वाशिंगटन स्टेट के 2 सेनेटर, न्यूयॉर्क के 2 सेनेटर, कैलिफोर्निया के 2 सेनेटर, जितने भी अमेरिका में स्टेट्स है, यानी 50 स्टेट है, हर एक स्टेट को 2 सेनेटर्स मिले हैं। ये कम अज कम 2 सेनेटर्स और उसकी आबादी के लिहाज से ऐवान नुमाइंदगी के अराकीन मिलते हैं, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। कांग्रेस में ये 2 हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं हाउस को कांग्रेसमैन, और एक सेनेट है। तो सेनेट की 2 तादाद है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये 2 से ज़ायद होते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको, जो अमेरिका का दारुल हुकूमत है, उसको कहते हैं डीसी। आपने सुना होगा, अमेरिका डीसी जा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी का मतलब, वाशिंगटन दरअसल अमेरिका का एक फाउंडर था, वो जनरल था, ब्रिटिश के खिलाफ फाइट किया, उसके बाद अमेरिका को ब्रिटिश से हर लिहाज से ब्रिटिश से आज़ाद करवाया। ये नहीं कि हमारी तरह कि कुछ अंधा, कुछ लूल्हा, कुछ लंगड़ा, ऐसा नहीं, कंप्लीटली फ्रीडम ही गॉट। और पाकिस्तान, अमेरिकन जो नेशंस और अमेरिकन स्टेट को कंप्लीटली फ्रीडम मिला, और उन्होंने अपना आइन बनाया, अपना इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम बनाया, अपना पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, अलग अपना गवर्नमेंटिकल सियासी सिस्टम बनाया,
सब कुछ अमेरिका का अपना है, ब्रिटिश से लिया हुआ कुछ भी नहीं है सिवाय इल्म के, सिवाय तजुर्बों के। तो हमें और आपको भी ज़रूरत है कि हम इल्म हासिल करें। तरक्की के लिए इल्म का जानना, नॉलेज का होना ज़रूरी है, तभी हज़रत इंसान को तरक्की नसीब होगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन डीसी को भी 3 इलेक्टर्स मिलते हैं। हालांकि ये रियासत नहीं है, ये कैपिटल है। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, इंडिया का कैपिटल दिल्ली, दूसरी तरह इलिनॉय का कैपिटल, स्टेट ऑफ इलिनॉय का कैपिटल स्प्रिंगफील्ड। मगर अमेरिका एक मुल्क है, मुल्क का कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट के अलग अलग कैपिटल हैं। जैसे सिंध का कैपिटल कराची होना चाहिए, कैपिटल का मतलब उसको फिर दीगर सहूलतें भी मिलनी चाहिए, उतना शान हो, इसी कदर वक़ार हो, इसी कदर जॉब हो, इसी कदर नॉलेज हो, इसी कदर जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम हो, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम हो। देखिए इंटरनेशनल माफिया, इंटरनेशनल अमेरिका के जितने भी बड़े लोग थे, पॉलिटिकल लोग हैं, एक्सट्रीम किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक में हैं, इसमें भी हैं, ये भी बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं। मगर दोनों की जो बुनियादी फ़र्क है वो रिपब्लिक जो है, रिपब्लिकन पार्टी, ये मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने पे ज़्यादा तवज्जो देती है, और डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो मुल्क के साथ बाहर मुल्कों में भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहती है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी को भी 3 इलेक्टर्स मिलते हैं। हालांकि ये रियासत नहीं बल्कि ये सियासी लोगों का अखाड़ा है, यानी कैपिटल है। नंबर 2, ये एक नंबर क्या था कि अमेरिकी इलेक्टरल कॉलेज का बुनियादी ढांचा, उसकी तादाद, इलेक्टर्स की तादाद 538 है, और 270 अगर कोई लेकर आ जाए वोट इलेक्टर्स के तो वो अमेरिका का सदर बन सकता है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मरतबा 295 सीटें लेकर आई, यानी वाज़ेह अक्सरियत। अब वो मजीद कानून साजी कर सकते हैं, जो चाहे वो ये कर सकता है। और इसका जो नंबर 2 है वो है अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज के इंतखाब, जो इसके जो वोटिंग के तरीक़ेकार क्या हैं, वो बुनियादी ढांचा क्या है, इलेक्टर्स की तादाद 538 बता दी गई है, 270 लाने वाला जीतेगा। रियासतों की बुनियाद पर ये मुल्क तकसीम हुआ है, यानी 50 रियासत एक अमेरिका में है, यूनियन है, ये इनकी अलाइंस है। हर रियासत यानी हर स्टेट्स में इलेक्टोर्स की तादाद उस रियासत की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अरकान की तादाद पर मबनी होती है। हर रियासत को कम अज कम 2 सेनेटर्स दिए गए हैं, और उसकी आबादी के लिहाज से ऐवान नुमाइंदगान, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस मैन कहते हैं, वो मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन डीसी को भी 3 इलेक्टर्स मिले हैं। हालांकि ये रियासत नहीं बल्कि ये कैपिटल ऑफ अमेरिका है। नंबर 2, अमेरिकी इलेक्टोरल कॉलेज के इंतखाब का तरीक़ा। इसका तरीक़ा नंबर 1 ये है कि अवामी वोट अमेरिकी नुमाइंदों के ज़रिए, यानी अमेरिका के हर रियासत में इलेक्शन के दिन अवाम, जैसे अभी सदारती इलेक्शन, लेकिन ये जो इलेक्टोरल के इलेक्शंस होते हैं ये दिसंबर में होते हैं। तो अवामी वोट अमेरिका के हर रियासत में इलेक्शन के यानी इंतखाब के दिन अवाम अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट देने घर से निकलते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट देते हैं, ऑनलाइन। अवामी वोट का नतीजा बराह रास्त सदर का इंतखाब नहीं करती, चूँकि इलेक्टर्स करते हैं सदर को।
इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है अमेरिका में, लिहाजा अवाम इलेक्टोर्स को एम्पावर्ड करती है, ताकत देती है, वो फिर सदर को मुंतखब करते हैं। इसी का नंबर 2 का पैरा नंबर बी कहता है कि अमरीकी इलेक्टर्स का इंतखाब अवामी वोट के नतीजे में वो उम्मीदवार मुंतखब होते हैं जो रियासत यानी अमेरिका के स्टेट्स में ज़्यादातर अवामी हिमायत हासिल कर चुके होते हैं, मगर वोट के ज़रिए वो इलेक्टर्स बनते हैं और वो उम्मीदवार अपने इंतखाबी इलेक्टर्स को मुंतखब करने के लिए ये अमल करते हैं, यानी विनर टेक्स ऑल। एक भी अगर किसी के पास ज़्यादा नंबर आया तो वो जीत जाएगा। इसी का पैरा नंबर 2 का सी है इलेक्टोरल कॉलेज का। पैरा नंबर सी कहता है कि इसकी जो लिस्टें हैं, बाज़ रियासतों में, अमेरिका के बाज़ स्टेट्स में वेंटेड परसेप्ट का उसूल अपनाया है इन्होंने कानून के मुताबिक, जिसमें ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार रियासत के तमाम इलेक्टर्स हासिल कर लेता है। मगर मेन स्टेट और नेब्रास्का जैसी रियासतें जो स्टेट्स है में तनासुब के एतबार से तनासुबी तरीक़ेकार भी अपनाया जाता है। इसी इलेक्टोरल कॉलेज का पैरा नंबर 3 कहता है कि अमरीकी इलेक्टोरल कॉलेज का काम क्या है। काम ये है कि इलेक्टर्स की वोटिंग कैसे और कब और कहाँ और किन महीनों में होती है। इलेक्टर्स दिसंबर के महीने में अपने वोट डालते हैं। आने वाला नंबर एवरी साल के हर साल के दिसंबर को डालते हैं, जो आम तौर पर रियासती दारुल हुकूमतों यानी जो स्टेट के कैपिटल्स हैं, रियासत यानी स्टेट के जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसके वहाँ ये इलेक्शंस होते हैं। मगर हर चीज़ ऑनलाइन है, डोंट वरी टू कास्ट योर वोट, यू कैन कास्ट योर वोट फ्रॉम ऑनलाइन टू। नंबर 3 कहता है इलेक्टोरल कॉलेज का कि सेनेट, जो हर स्टेट से 2 सेनेट मुंतखब किए जाते हैं, मगर सेनेट को अवाम मुंतखब करती है। ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं और कांग्रेसमैन भी मेंबर होते हैं। तो सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान की तस्दीक दिसंबर के बाद जनवरी में अमरीकी कांग्रेस के दोनों ऐवान, यानी एक सेनेट ऐवान है, जैसे हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट में एक नेशनल असेंबली है, दूसरा सेनेट है, दूसरी तरह अमेरिका में एक ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस के मेंबर होते हैं और दूसरे सेनेट होते हैं। कांग्रेस के मेंबर जो ऐवान नुमाइंदगान होते हैं ये 2 से ज़ायद होते हैं। जैसे वाशिंगटन डीसी को 3 मिले हैं कांग्रेस में। इसी का नंबर 3 कहता है अगर कोई उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार 270 वोट्स हासिल नहीं कर पाता, वो सदारती उम्मीदवार नहीं बन पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि 270 कम से कम इलेक्टर्स यानी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर से वोट हासिल कर ले। याद रखिए, अमेरिका में धौंस धमकी उठाना, बदतमीजी, लड़ाई, गैर कानूनी अमल ऐसा नहीं होता वोट लेने के लिए। अवाम की वोट को अहमियत दी जाती है, अवाम के नुमाइंदों को इज्जत दी जाती है। वो इसलिए कि अवाम की दरअसल इज्जत हो। नुमाइंदों की इज्जत का मतलब अवाम की इज्जत। तो 3 नंबर इलेक्टोरल कॉलेज का पैरा नंबर 3 कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार 270 वोट हासिल नहीं कर पाता तो, और अगर कोई सदारती उम्मीदवार 270 वोट हासिल नहीं कर पा रहा है तो ऐवान नुमाइंदगान में इंतखाब होता है, जहां हर रियासत को एक वोट का हक मिलता है। अमेरिका के 50 रियासतों में से 26 रियासतें अगर किसी एक को वोट दे दे, यानी 25-25-50 है,
ایک اگر زیادہ دے دے ایک نمبر کی برتری سے وہ صدر بن سکتا ہے. یعنی اگر 270 دونوں نے لے کر آ گئے نمبر تو کیا ہوگا, دوبارہ ایک الیکشن کیا جائے گا کہ ووٹ کیا جائے گا, وہ عوام نہیں دیں گے, وہ ریاستیں, یہ جو اسٹیٹس ہے امریکہ کا, وہ پھر صدر کو ایک ایک ووٹ دیں گے. تو ایک ایک ووٹ ان کو ملتے ہیں حقوق اس کے ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے. امریکہ کے 50 میں سے 26 ریاستیں یعنی 26 اسٹیٹس کے ووٹوں کی حمایت حاصل کرنے والا صدارتی امیدوار امریکہ کا صدر منتخب ہو جاتا ہے, اگر ٹائی ہو جائے تو. ورنہ 270 آ گیا کافی ہے. جیسے وہ ٹرمپ کو 295 سیٹیں ملی ہیں, بہت زیادہ مل گئی ہیں, وہ جنوری کے مہینے میں حلف اٹھا لے گا. اب اس کا الیکٹورل کالج کا چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, اس کے فوائد ذرا دیکھیے کہ الیکٹورل نظام کے فائدے یہ ہیں کہ نظام ریاست کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے. توازن کا مطلب بیلنس, چیک اینڈ بیلنس ہو, ہر ایک کا محاسبہ ہو. ایسا نہیں کہ آپ الیکشن میں الیکٹ ہو گئے, اب اپنے دھن دولت میں اضافہ کر لیا, اپنی پوری فیملی کو آپ سیاست میں لے کر آ گئے, پوری فیملی کو ریاست کے بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر لے کر آ گئے, پوری ریاست کے جو سپریم کورٹ, فیڈرل کورٹ, ڈسٹرکٹ کورٹ, سرکٹ کورٹ امریکہ میں ہے, آپ اس میں ججز اپنے مرضی کے لے کر آ گئے. نو, ایسا نہیں ہوتا. اور تبھی امریکہ کو ترقی حاصل ہے, تبھی دنیا کے لوگ امریکہ آنا پسند کرتے ہیں, اس لیے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے, ہر ایک شخص کو ان کا بنیادی حق ملتا ہے امریکہ میں. یہ نظام ریاست کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ ووٹنگ سسٹم رائج کیا گیا ہے. اور چھوٹی ریاستیں جیسے الینوائے, یہ بڑی ریاست ہے, کیلیفورنیا بڑی ریاست ہے, ٹیکساس بڑی ریاست ہے, یعنی آبادی بھی زیادہ ہے ٹیکساس کی, بہت بڑی آبادی ہے. اور چھوٹی ریاستوں کو, چھوٹی ریاست جیسے ایک واشنگٹن ہے, وہ چھوٹی ریاست ہے, میکسیکو ہے, چھوٹی ریاست ہے, اسی طرح انڈیانا ہے, وسکونسن ہے, میشیگن ہے, یہ فیلاڈیلفیا ہے, یہ سب چھوٹی ریاستیں ہیں, آبادی بھی کم ہے اس کی اور رقبہ بھی کم ہے. چھوٹی ریاستوں کو زیادہ اثر دینے کی الیکٹورل کالج اثر دینے کی کوشش کر رہا ہے, یعنی سیاسی نظام میں اس کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. امریکی تاریخ میں کچھ اہم واقعات بھی رونما ہوئے ہیں. ان کا اس انتخاب میں جارج ڈبلیو بش نے الیکٹورل کالج, یعنی 2000 کی بات میں کر رہا ہوں, آج سے 4 سال پہلے, الیکٹورل کالج میں زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, حالانکہ انہیں عوامی ووٹوں میں شکست ہوئی تھی. 2016 کا انتخاب اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو عوامی رائے میں یعنی پاپولر ووٹ میں شکست دینے کے باوجود الیکٹورل کالج میں جیت حاصل نہیں کی تھی. یعنی الیکٹورل کالج میں اکثریت آپ کے لیے ضروری ہے, عوام کی اکثریت ضروری نہیں ہے. عوام کی اکثریت الیکٹرز جو ہوتے ہیں ان میں ضروری ہے, کانگریس مین میں ضروری ہے, سینٹ میں ضروری ہے, ٹرسٹی میں ضروری ہے, پرائمری الیکشن میں ضروری ہے, سیکنڈری الیکشن میں ضروری ہے, یہاں جو بلدیاتی جو میونسپل الیکشن اس میں ضروری ہے, میئر کے لیے ضروری ہے. لیکن صدر اور نائب صدر کے لیے صرف الیکٹرز جو ہیں الیکٹورل کالج وہ ووٹ دیں گے, اور وہ ووٹ 270 اگر فگر ہو جائے تو جیت جائے گا. اور دونوں پارٹی کے پاس, جیسے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی, دونوں پارٹی کے پاس اگر 270 آ گئے تو وہ ٹائی ہو گیا, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہر ایک ریاست کو ایک ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے. 26 دوبارہ 50 میں سے 26 اگر الیکٹرز نے کسی ایک کو دے دیا تو ایک ووٹ کی برتری سے وہ صدر اور امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا. اس سسٹم کے مقصد امریکہ کے اس سسٹم کا, الیکٹورل کالج سسٹم کا مقصد امریکہ کے
مختلف حصوں کے مفادات کو متوازن رکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ اکثر بحث کا موضوع رہا ہے کہ کیا یہ واقعی جمہوریت کی صحیح ترجمانی ہے؟ الیکٹرل کالج کیا جمہوریت ہے، یا الیکٹرل کالج کے ذریعے تمام پالیٹیشنز کو، تمام لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے پالیٹیشنز کو؟ اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہا ہے، چونکہ یہ تقریباً 300 سال سے یہ محکومہ الیکٹرل کالج کا سسٹم قائم ہے امریکہ میں، اور اس کو تبدیل کرنے کی بارہا کوشش کی گئی ہے، لیکن امریکہ میں امریکہ کے آئین میں تبدیلی، امینڈمنٹ میں تبدیلی کرنا آسان بات نہیں ہے۔ یہاں نہ پیسہ چلتا ہے، نہ دھوس دھمکی چلتی ہے، نہ آوارہ گنڈا گردی چلتی ہے۔ یہاں صرف عوام کی طاقت، عوام کی ووٹ، عوام کی حکومت، عوام کے نمائندے، عوام کی حکومت، عوام کے نمائندے، عوام کی ریاست اور ترقی بھی عوام کی۔ ایک ایسا پیچیدہ نظام امریکہ کا سیاسی اور الیکٹرل سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، اس کو ایک پروسیس تھرو کراس کرنا پڑے گا، تب جا کر وہ کسی ایک عہدے پر آ پائے گا۔ اب ٹرمپ آ چکا ہے، مگر الیکشن ہوا جس میں 295 ٹرمپ نے حاصل کیا اور ایک واضح اکثریت سے جیت گیا۔ اس کے مقابلے میں ہیریل تھی جو ڈیموکریٹک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ تھی، وہ 226 ووٹ لایا اس نے، یعنی بہت پیچھے ہے وہ جمہوری نظام میں۔ وہ اس کا تعلق، اس کا باپ یہودی ہے، اس کی ماں انڈین، مگر امریکہ کی یہ خوبصورتی ہے کہ جس کو عوام چاہے وہی سہاگن۔ آپ بھی اپنے یہاں علم و عمل کو حاصل کرتے رہیں تاکہ آپ کے یہاں بھی بہتر جمہوری نظام قائم ہو، چونکہ عوام جب تک جمہوریت میں، سیاست میں، ریاستی معاملات میں عوام جب تک اپنا حصہ نہیں ڈالے، تب تک ریاست، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اپنے ملک کو ترقی دیجیے، ہر خیر کے کام میں شریک ہوئیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ آپ کے حقوق کا حصول آپ ہی کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔